Hi guys, welcome to my channel. Welcome to God's Children Tarot and Healing. फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए ये देख रहे हैं कि हाउ डू पीपल सी यू, ठीक है। चलिए देखते हैं लोग आपको किस रूप में देखते हैं। द लवर्स आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, Ace of Cups, 6 of Wands, 6 of Pentacles, the High Priestess, बॉटम ऑफ द डेक है King of Cups। तो लोग आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जो अनेक गुणों से भरपूर है। एक समय में आप एक सीक्रेटिव इंसान हैं, आपको आपकी बाउंड्रीज पता है। लोग सोचते हैं कि आप बहुत पढ़े लिखे और शिक्षित व्यक्ति हैं और एकांत में और अकेले में आप अपने स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको और बेहतर कैसे बनाया जाए, इस पे आपका ध्यान रहता है। लोगों का मानना है कि आप में से कुछ लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अबंडेंट ना भी हों तो भी आपके पास जो है आप उसमें संतुष्ट हैं। उसके बावजूद भी आपका हृदय दूसरों को देने के लिए, मतलब दूसरों की मदद करने के लिए रहता है। आपसे जो बन सकता है आप करते हैं, लेकिन अपनी हद में रहते हुए। आप एक फूल इंसान नहीं हैं, इसके बावजूद भी आप लोगों की मदद करते हैं। लोग आपको एक प्रेमी व्यक्ति के रूप में देखते हैं। प्रेमी स्वभाव है आपका और अच्छा प्रेम ही आप डिज़र्व करते हैं। लोग आपको इस रूप में देखते हैं कि पास्ट में लोगों ने आपको आगे करके पीछे से आपके कंधे पे बंदूक रख के चलाई और अपने काम निकाले हैं। और आपके बारे में लोगों के बीच में बहुत बातचीत होती है। आपकी जो डिवाइन से कनेक्टिविटी है, डिवाइन से जो कनेक्टिविटी है आपकी, उसके बारे में लोग चर्चा करते हैं कि ये बंदा या बंदी अकेले होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं से तो इसको सहायता मिलती है। ऐसा लगता है कि ईश्वर ही इसको मदद करता है, ईश्वर के सहारे ये चल रही है। लोगों को लगता है कि आप बहुत ही मदरली नेचर के इंसान हैं। लोगों की मदद करना, उनसे अच्छे से बात करना, ठीक है, इन सब चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं लोग। अगर आप ऑफिशियल पर्सन है, ऑफिस में काम करते हैं, तो आपके ऑफिस के लोग भी आपको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। हो सकता है इन लोगों ने पास्ट में आपको मिसजज किया हो, लेकिन ये अब आपके असली स्वरूप को देख पा रहे हैं। लोग आपको किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में देखते हैं। अगर आप मेल हैं तो भी आप हृदय में आपके प्रेम है। आप इमोशनली मुझे दिखता है कि कहीं ड्रेन हो चुके हैं। लोगों को ऐसा लगता है पास्ट में कुछ लॉस से गुजरे हों, ऐसा हो सकता है, जो कि आपके चेहरे पर दिखाई देता है। फिर भी आपने प्रेम करना, प्रेम से बात करना, प्रेम से रहना नहीं खोया है। अंदर आपके प्रेम है, लेकिन आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में उभरते हैं। कैरियर ओरिएंटेड लोग आपको देखते हैं। लोगों को लगता है कि कैरियर पे आपका फोकस है। इसका कारण मैच्योरिटी में इजाफा हो सकता है कि आपके बचपने में और अब में बहुत अंतर लोगों को महसूस होता है और इस बारे में बहुत शॉकिंग लगता है। लोगों को शॉक्ड होते हैं कि आपने एकदम से अपने आप में परिवर्तन कैसे कर लिया। मुझे यहाँ पे दिखता है कि आप में से कुछ फीमेल्स लॉन्ग कुर्ते पहनती हैं, जिसकी ऐसी मिडिल तक स्लीप होती है। ऐसे कुर्ते पहनती हैं आप में से कुछ लोग। आप लोगों को रेड कलर बहुत पसंद हो सकता है। रेड आया है यहाँ पे और ग्रीन आया है। ग्रीन कलर आप में से कुछ लोगों को बहुत पसंद है और वो ग्रीन भी आप लोगों के ऊपर जचता है। लाइफ के प्रति आपके मन में बहुत पैशन है। अगर आपने कोई क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा है तो उसका जवाब यस है। आकाश का नाम आया है, ईशा, बी रेडी,
लोगों को लगता है कि आप हमेशा नए एडवेंचर के लिए रेडी रहते हैं, एडवेंचरस पर्सन हैं आप। भानु, लाइकिंग, लोग आपको पसंद करते हैं। इसमें आया है मनी इशू। आप में से कुछ लोगों को मनी इशू का या तो अभी सामना करना पड़ रहा है या पास्ट में आपने बहुत मनी इशू का सामना किया है। लोगों की एक मैसेज आया, हमेशा तैयारी के साथ ही रहना साहब, मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों की फितरत को अच्छी तरह से समझते हैं और आपको पता है कि कब कौन कहाँ हाथ छोड़ दे, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आप हमेशा अपने पर भरोसा करके अपनी एक अलग तैयारी करके रखते हैं कि कुछ भी हो जाए तो आप संभल सके। टेकन फॉर ग्रांटेड, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया है। ऐसे लोगों को लगता है सर्चिंग फॉर इनर पीस, आप किसी आंतरिक शांति की खोज में लोगों को दिखाई देते हैं। इनर पीस में आपका फोकस है। मनीष का नाम आया है, किसी का नाम मनीष हो सकता है या कोई मनीष नाम का व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है। समर्थ, या तो समर्थ से रिलेटेड कुछ है, कैपेबल हो सकता है, या लोग आपको हर चीज़ में समर्थ समझते हैं, कैपेबल समझते हैं। कबीर आपका नाम आया है, कबीर अगर कोई है तो। लेटर एम आया है, लेटर यू आया है, मार्च आया है। मैं कुछ और स्मॉल मैसेजेस निकालती हूँ। ये मेरे हैंड रिटन है, इसमें कई चीज़ें पकड़ में आती हैं, देखते हैं। यू आर ओके विथ योर सेल्फ, यू आर ओके विथ योर सेल्फ। एग्रेसिव समटाइम्स, लोगों को लगता है कि कई बार आप थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। हो सकता है इसके पीछे में ऐसा रहता हो कि आप बहुत बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद फिर एकदम से आपको गुस्सा आता हो, भड़क जाते हो आप एकदम से। पीठ पीछे राजनीति का शिकार, ओके, इसका कारण भी आ गया है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो एग्रेसिव होते हैं अचानक से, उसके पीछे ऐसा रहता है कि आपके मन में बहुत सारा गुबार भरा रहता है, क्योंकि लोग पीठ पीछे आपके राजनीति करते हैं। सामने से आकर कोई करता नहीं तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता है, जिस कारण से आप, जब आपको लगता है कि सामने से आपको कुछ ट्रिगर किया जा रहा है तो आप एकदम भड़क जाते हैं। और लोग इस राजनीति जो आपके खिलाफ होती है और आप जो एग्रेसिव होते हैं, उसके जो कारण हैं उनको अच्छी तरह से समझते हैं। हाइडिंग समथिंग, लोगों को लगता है कि आप कुछ छुपाते हैं। हाँ, तो हम कुछ छुपाते हैं तो सब कुछ तुमको बता दें क्या, कि हमारी थाली में क्या क्या है, रोटी दाल चावल सब कुछ बता दें, अचार के बारे में भी बता दें, हैं, और हरी मिर्ची कितनी है ये भी बता दें, 2 खा रहे हैं कि 1 खा रहे हैं, और नींबू कितना डाला, कितनी बूंदें डाली हैं वो भी बता दें। तो हाइडिंग समथिंग लोगों को लगता है तो लगने दीजिए, ये जो है ना, चलने दीजिए, उससे कुछ नहीं होता है। हम कोई खुली किताब थोड़ी हैं। कैच इनर हिडन मोटिव्स, आप जो किसी के अंदरूनी उद्देश्य हैं, दुर्भावनाएं, हिडन मोटिव्स हैं, योजनाएं हैं, उनको पकड़ने लगे हैं। और आप पकड़ लेते हैं, लेकिन जो पीठ पीछे राजनीति होती है आपके, उसको आप कुछ नहीं कर सकते ना। इसलिए जब सामने से आपको ट्रिगर किया जाता है तो आप कई बार एग्रेसिव हो जाते हैं। प्लेयर्स अराउंड यू, इसमें आया, लोगों को लगता है कि आप एक बिल्कुल प्योर इंसान हैं और आपके आसपास बहुत ही टॉक्सिक और गेम खेलने वाले लोग हैं। वर्शिप ऑफ कृष्णा, आप में से कुछ लोग भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं, ये लोगों को पता है। इसमें आया है समझ ही सार है। आपकी समझ को लोग बेहतर पा रहे हैं कि बहुत बेहतर हुई है पहले से। प्लानिंग टू लीव द प्लेस, आपने या तो किसी से कुछ कहा है कि आप ये जगह छोड़ के जाना चाहते हैं, या आपको इस जगह पे अच्छा नहीं लगता जहाँ आप रहते हैं या जहाँ आप काम करते हैं, इस बारे में
ये बातचीत चलती कि आपका मन यहाँ से फट चुका है और आप इस जगह को छोड़ के कब चले जाएंगे कोई भरोसा नहीं है। आर्टिस्ट, आप में से कोई आर्टिस्ट हो सकता है जिसके बारे में लोग सोचते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड, आप आगे की ओर देखना पसंद करते हैं जीवन में। न्यू साइकिल ऑफ लाइफ, ये आया ना, लुकिंग फॉरवर्ड, न्यू साइकिल ऑफ लाइफ। मदर, यहाँ पे मदर की बहुत वाई थी कार्ड्स में और मदर का कार्ड भी आया है। आप में से कुछ लोग मदर हैं, इस रूप में आपको लोग देखते हैं कि आप एक मदर हैं। अनफॉरगेटेबल, आपको भूला नहीं जा सकता है, आपकी वाइब ऐसी है। पैशन फॉर समथिंग न्यू क्रिएटिव, आपके पास नया करने के लिए हमेशा एक सकारात्मकता होती है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि आपके जीवन में ज़रूर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको बाहर निकाला है, वरना आप कुछ नहीं कर पाते, है ना, ऐसा लोगों को मानना है। तो ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको गड्ढे से बाहर निकाले। ये चाहते हैं कि आप अकेले रहें, ठीक है। तो इनके चाहने से कुछ नहीं होता, हमें जो गड्ढे से बाहर निकालना होगा वो हमारे पास आ ही जाएगा जब हम गड्ढे में गिरे होंगे, ठीक है। तो उस व्यक्ति को ये रोक नहीं सकते, बस डिवाइन का हाथ आप लोग पकड़े रहना। इन द फीट ऑफ द मास्टर, आप में से कुछ लोग किसी गुरु को मानते हैं और उसके शरणागति में आप हैं, जिसकी वजह से आपको डिवाइन का सपोर्ट मिलता है। उस गुरु के माध्यम से आप जीवन में अकेले भी सरवाइव कर पा रहे हैं। लोगों को इस बारे में जानकारी है, क्योंकि आप अपना जो फेथ है उस गुरु के बारे में या तो कहीं सोशल मीडिया पे कहते होंगे या मुख से कहते होंगे या ऐसे कुछ साइंस होंगे या ऐसा कोई नाम जप आप करते होंगे जिससे लोगों को पता है कि आपका उन पे अटूट विश्वास है। अनटचेबल पर्सन, लोग आपसे चिपकना भी चाहें तो वो चिपकने से डरते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक ऐसी ऊर्जा आ रही है कि कोई आपसे चिपक भी जाए ना तो भी आपके दिल को नहीं छू सकता, दिल को नहीं छू सकता। यहाँ पे हृदय की बात हो रही है। फिज़िकली कोई आपको टच भी किया हो, मान लीजिए, तो भी आपके हृदय तक पहुँचे ये ज़रूरी नहीं है। तो लोगों को आपसे वो वाइब आती है कि आपके दिल में जगह बनाना बहुत ही ज़्यादा कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। यहाँ पे अनटचेबल पर्सन से एक बात मुझे याद आ रही है, क्या पता मुझे क्यों अचानक से याद आ गई। एक डॉक्टर की बात है, एक डॉक्टर हैं, वो काफ़ी एजेड है, अब पता नहीं है कि नहीं, मालूम नहीं, लेकिन काफ़ी एजेड हैं। उनके बारे में मेरी फ्रेंड्स मुझे बताया करती थी कि वो एमडी थे, और जब वो उनको दिखाने जाती थी डॉक्टर को, किसी को खांसी चल रही है या किसी को हार्ट में पेन आ रहा है, कोई भी दिक्कत है, तो वो डॉक्टर जो है जब चेक करता था ऐसे चेस्ट पे, तो चेक करते टाइम वो घटिया हरकतें किया करता था लड़कियों के साथ। आपका जो हार्ट जहाँ है आप वहाँ पे लगा के चेक करते हैं, ठीक है, हार्ट बीट को चेक करते हैं आप, ठीक है। तो हार्ट बीट को चेक आप थोड़े आसपास के एरिया में भी लगा के कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो टोटल जो है वो पूरा ब्रेस्ट पे ही लगा देता था, ब्रेस्ट को टच करता था, मतलब बेड टच करता था वो। अब जिस तरफ, ठीक है, आप डॉक्टर हैं तो जिस तरफ हार्ट है उस तरफ आपने टच किया तो भी बात समझ में आती है, लेकिन जिस तरफ हार्ट नहीं है उस तरफ टच करने का क्या बात है, नहीं आती ना समझ में, उस तरफ क्या टच कर रहे हो आप। तो ऐसा एक दुष्ट डॉक्टर हुआ करता था, लेकिन इंसान बीमार है, इंसान बीमार है। फिर उसकी आयु भी इतनी ज़्यादा थी डॉक्टर की कि उस बुढ़े को क्या बोलें, कुछ समझ में नहीं आता था। तो मेरी एक दोस्त थी, वो आके मुझसे कहने लगी, यार ये तो बहुत कमीना है। तो मैंने बोला कि वो आज का कमीना नहीं है, वो जन्म जन्म का कमीना है। ये आदमी जो है इस अपने घर की स्त्री से अतृप्त है, ठीक है, तो ये घटिया हरकतें करके तृप्ति पाने की कोशिश करता है। ऐसे बहुत लोग हैं सोसाइटी में। तो तुम ऐसा करो
कि तुम्हारे मन पे जो असर पड़ सकता है उससे तुम मुक्त हो जाओ, है ना, उससे मुक्त हो जाओ। हालांकि बैड टच है तो हम तो चाहें तो उसको कुछ भी कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप उसका मानसिक अवस्था समझो। उस डॉक्टर की मानसिक अवस्था कितनी विकृत है। 75 वर्ष की उम्र में उसको ये सब करने का सूझ रहा है, मतलब ये कितना सोया हुआ व्यक्ति है ना। अगर इस आदमी को एक झापड़ मार दिया जाए तो वो हमारे अस्पताल में ही गिर जाएगा। करने को तो किया जा सकता है, लेकिन उसकी अवस्था बड़ी दयनीय है। बहुत ज़्यादा दुर्दशा होनी है इस व्यक्ति की। ये एक सोया हुआ आदमी है जिसको स्त्री दिखाई दे रही है इस टाइम पे, है ना। अपनी बेटी की उम्र की स्त्रियों को बैड टच करना दिखाई दे रहा है, उसे ये दिखाई नहीं दे रहा है कि 5 साल बाद या 2 साल बाद, 75 का तो हो गया हूँ, 1-2 साल में मेरा ऊपर का टिकट कटने वाला है, ठीक है। अब मैं निकलने वाला हूँ इस दुनिया से, फिर ना ये स्त्री रहेगी ना ये मैं पुरुष रहूँगा। हो सकता है अगले जन्म में स्त्री बन जाऊँ, फिर मुझे कोई बैड टच करे। तो इतना जो रहस्यवादी चीज़ें होती हैं ना, वो उस बुढ़े को नहीं पता है। तो मैंने बोला तू मतलब टेंशन मत ले, ठीक है। थप्पड़ा मारने को तो अपन अभी मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति पे मुझे दया आती है। मैंने अपनी दोस्त को ये बोला, मैंने कहा तू एक काम कर कि आप जब भी उस डॉक्टर का पर्चा बने तो उसको चेंज करा लेना कि मुझे इस कमीने को नहीं दिखाना है। अस्पताल में और भी डॉक्टर हैं, है ना, मैं किसी और को दिखाना पसंद करूँगी। तो ये जो वाइब है ना, ये समझ की भावना कि ठीक है टच कर लिया, ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति सोया हुआ है, मैं तो अनटचेबल पर्सन हूँ, है। मैं कभी मतलब मैं इस कहानी के माध्यम से ये नहीं कहना चाहती कि आप गलत लोगों को बर्दाश्त करें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसका रहस्य क्या है। रहस्य ये है कि व्यक्ति को ये जागरूकता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर इतनी जागरूकता हो ना किसी व्यक्ति को कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये चमड़ी की पूजा सब जगह बंद हो जाएगी। ये सब चमड़ी के पुजारी सब जगह घूम रहे हैं, इनको नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं। और जब मौत होती है ना तो बहुत फड़फड़ाता है इंसान, बहुत फड़फड़ाता है। ये निरर्थक चीज़ों का हमने ज्ञानियों से सुना है कि बहुत दुख होता है कि मैं क्या करता रहा ज़िंदगी भर। और ये जो 2 लिंग हैं, स्त्री और पुरुष, तो जो स्त्रियों के साथ में ये जो हो रहा है ना, ये बहुत ही गलत होता है, बहुत ही गलत है। क्योंकि ये स्त्री हैं, ये तो बहुत बड़ी देवी स्वरूप हैं। हमारे मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि स्त्री तत्व जहाँ जहाँ विद्यमान है, भले वो कुतिया है या गाय है या कोई भी फीमेल जो स्त्रीलिंग जो भी है, फीमेल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, आप किसी का भी अपमान मत करो। स्त्री स्वरूप में जो पैदा हुई है बच्ची, माता बहन, उसकी तो बहुत ही निकृष्ट हो गया, वो तो निकृष्ट से निकृष्टतम कार्य हो गया। वो तो स्त्री तत्व तक की पूजा करने को कहते हैं। जहाँ जहाँ स्त्री तत्व विराजमान है, फूलों में, नदियों में, जहाँ जहाँ स्त्री तत्व विराजमान है, उसकी पूजा करने को बोलते हैं। तो ये बहुत गलत है। तो अनटचेबल पर्सन का मैंने आपको उस वाइफ से थोड़ा मैच करता हुआ मैंने एक उदाहरण आपको दिया कि फिर उस लड़की को समझ में आ गया कि अनटचेबल कैसे होंगे आप, जब आप इस बात के रहस्य को समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति जो है मेरे शरीर से सुख पाना चाह रहा है, ठीक है, मेरे शरीर से सुख पाना चाह रहा है। इसकी दृष्टि मेरे शरीर तक टिकी हुई है, इसके अंदर ये नहीं देख पा रहा है, ठीक है। तो लौकिक रूप से व्यवहार में हम उसको दंड भी दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस घटना से हमको सीखने को मिलता है कि मेरे बारे में ये कितने पानी में है, मेरे बारे में पुरुष क्या सोचता है। अगर मैं ये समझ जाऊं तो मेरी पुरुषों से आसक्ति ख़त्म हो जाएगी। फ्रेंड्स, मैं नहीं जानती हूँ कि आपको कितनी बात समझ में आ रही है ना। कई बार होता है ना, हम कुछ कहते हैं लेकिन हम सामने वाले को ठीक से नहीं समझा पाते। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आएगी। तो अनटचेबल पर्सन लोग समझते हैं आपको कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं और उसने आपको काफ़ी दुख तकलीफ़ पहुंचाई है या आपको डिच किया है काफ़ी लंबे रिलेशनशिप के बाद में, तो भी आप एक अनटचेबल पर्सन हैं। यस, अब ये बात पूरी हुई है। तो लोगों को ये बात भी आपके बारे में लगती है। मैं 2-3 कार्ड और निकालूंगी। बोर्ड इन वन प्लेस,
एक ही स्थान पर बोर हो जाना, लोगों को ऐसा लगता है कि आप एक ही स्थान पर बोर हो जाते हैं, इसका कारण टॉक्सिसिटी हो सकती है। आपकी वाइफ के बारे में लोग ये सोचते हैं कि डोंट रीच आउट टू मी, मेरे पास भी मत आना, मेरे पास फटकना भी मत, ऐसी आपकी वाइफ है। ग्लोरी, ग्लोरी आया है आपके लिए, चमकता हुआ सितारा हो आप लोग। लोगों को लगता है आपने क्यों इतना सब सरवाइव किया है, समझ में नहीं आता लोगों को। स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज नाउ, लोगों को लगता है कि अब आपके जीवन में स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बन चुकी हैं और पहले जैसे आप नहीं रहे। योग, आप में से कुछ लोग योगा करते हैं या ध्यान करते हैं, ये हो सकता है। एक कार्ड मैं और निकालूंगी, फिर रीडिंग को हम क्लोज करेंगे। ब्रेव आया है, आप लोग बहुत बहादुर हो, बहुत बहादुर अनटचेबल पर्सन, ठीक है। और ऑलवेज सर्चिंग फॉर न्यू डायरेक्शन, ऑलवेज सर्चिंग फॉर इनर पीस, बहुत अच्छी वाइब है। और मनुष्य की गरिमा इसी में है कि वो जो अंदर से है उसका जो प्रकाश है वो समाज में, एक्चुअल जो उसका प्रकाश है समाज में दिखाई देने लगे। भले लोग एग्जैक्टली नहीं जानते कि ये प्रकाश क्या है, लेकिन फिर भी उसकी वाइब से लोग प्रभावित होते हैं और ये आप लोग बखूबी कर पा रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसे आपको देखते हैं। रीडिंग आपको कैसी लगी मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये जो मैसेजेस मैंने निकाले हैं, आई होप कि ये आपको काफ़ी रेजोनेट हुए होंगे, क्योंकि बहुत एक्यूरेट मैसेजेस निकल आते हैं मेरे हाथों से। इसमें कोई बड़ाई वाली बात नहीं है, तो ईश्वर करते हैं जो भी करते हैं, ठीक है। हमारे हाथ से कुछ अच्छा हो जाता है तो इसमें हमारी क्या बड़ाई है, इसमें तो परमात्मा का ही सब कुछ है। हम आएंगे तो परमात्मा की मर्ज़ी से आएंगे, जाएंगे तो उनकी मर्ज़ी से जाएंगे, तो इसमें कोई अहंकार और कोई बड़ाई वाली बात नहीं है, ठीक है। तो रीडिंग कैसी लगी मुझको ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।